आईएसआई भारत में उकसा रहा है खालिस्तानी समर्थकों को। पंजाब हरियाणा में आतंकी नेटवर्क दोबारा कर रहा है एक्टिव। पुलिस, सेना, सरकारी दफ्तर हैं टारगेट पर। पाकिस्तान से भारत का तनाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन भारत में अशांति फैलाने के एजेंडे पर पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई अभी भी काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के युद्ध विराम की घोषणा के बाद खालिस्तानी समर्थकों को उकसाना शुरू कर दिया है, जिससे कि भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। वहीं आईएसआई कनाडा में खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू और दूसरे खालिस्तानी आतंकियों की मदद ले रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया बयान, बोले अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये है सिर्फ ट्रेलर, समय आने पर दुनिया को दिखाएंगे पूरी पिक्चर। भुज में जवानों का बढ़ाया हौसला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को पहली बार गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वर्तमान में सीज फायर में पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है। एक कहावत मशहूर है कि दिन में तारे दिखना। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। भारत से सांसदों का डेलीगेशन जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर रखेगा भारत का रुख। टीम में शामिल है शशि थरूर भी। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए केंद्र सरकार तैयार कर रही है सर्वदलीय डेलीगेशन। 30 के करीब सांसदों वाले यह डेलीगेशन 22-23 मई को 10 दिनों के दौरे पर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएगा। ये डेलीगेशन यहां पर भारत सरकार का आतंकवाद पर रुख स्पष्ट करेगी और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी भी देगा। डेलीगेशन में केंद्र सरकार की तारीफ करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी शामिल किए जाने की बात कही गई है। विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को होगी अगली सुनवाई। प्रियंका गांधी ने कहा अपने नेताओं को बचा रही है भाजपा। धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है। शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। बीजेपी अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने पर पूरा जोर लगा रही है। 9 और 10 मई के पाकिस्तानी हमले को आकाश तीर ने किया था नाकाम। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, लगे हैं कई रडार सेंसर, तीनों सेनाओं के पास है मौजूद। भारत के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने किया था नाकाम। यह पूरी तरीके से स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है और ये तीनों सेनाओं के पास मौजूद है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद थे। मीटिंग में किस पर चर्चा हुई है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। ओडिशा में बिजली गिरने से हुई 9 लोगों की मौत। राजस्थान के श्रीगंगानगर का पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। एमपी के 39 शहरों में आंधी बारिश और बिजली का अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज शनिवार को देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बिहार, ओडिशा में भी उम्स की स्थिति रहेगी। ओडिशा में बारिश और तेज गर्मी का कहर रहेगा जारी। वहीं शुक्रवार को बिजली की चपेट में आने से 6 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग झुलसे भी गए हैं। घटना के वक्त इनमें से ज्यादातर लोग खुले मैदान में थे। राज्य के 7 जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट था। केंद्र सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी की कैंसिल। सेलेबी ने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई याचिका। नो एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग करती है सेलेबी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाइकाट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के मुताबिक यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तुर्की की यह कंपनी अब भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम नहीं कर पाएगी। हालांकि फैसले के खिलाफ सेलेबी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल जानकारी के अनुसार सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया तुर्की की सेलेबी ग्रुप का हिस्सा है। यह मुंबई, दिल्ली, कोची, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद व चेन्नई जैसे 9 मुख्य भारतीय हवाई अड्डों की सेवाएं देती है। स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। स्वामी रामभद्राचार्य को साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं उनके अलावा गीतकार गुलजार को भी 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। काला हिरन शिकार केस में सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे की बढ़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट पहुंची सरकार, बरी करने को दी है चुनौती। 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। दरअसल राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में काले हिरन के शिकार मामले में लीव टू अपील पर सुनवाई हुई। इसमें एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
इस हफ्ते सोने में गिरावट और चांदी के बढ़े हैं दाम। सोना 64 रुपए गिरकर आया 92,301 पर, चांदी हुई 94,606 रुपए प्रति किलो। सोने के दाम में कल यानी 16 मई को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 64 रुपए कम होकर 92,301 पर आ गया है। कल सोने की कीमत 92,365 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव 34 रुपए बढ़कर 94,606 हो गया है। इससे पहले चांदी का भाव 94,572 रुपए प्रति किलो था। वहीं इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 और 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था।